इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आइए, बहुत जल्दी से उनसे परिचय कराता हूं। एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीते दिनों मैंने देखा सर, आपने राजकुमार साहब का जानी एक इंटरव्यू किया था, कमाल इंटरव्यू किया था। आपकी पर्सनैलिटी के कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई बार मैं दंग रहता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विश्लेषक। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आरजू काज़मी मेरे साथ जुड़ेंगे पाकिस्तान से लाइव। लेकिन सबसे पहले तो यह समझिए कि अभी अचानक इस बात की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह भी असल में ट्रंप की कोई मेगा डिजाइन है जिसको हम समझ रहे हैं कि ये मुनीर की शैतानी खोपड़ी में आया हुआ कोई आइडिया है? एम्बेसडर दीपक, आपसे शुरुआत करता हूं। जो दिख रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं दिख रहा वो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह जब आपके साथ होता हूं मैं बहुत कुछ सीखता हूं आपसे। आपने अभी बताया है कि वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से आइन, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की जा रही है। हत्या करो या वो खुद सुइसाइड करे, नतीजा वही होता है, वो मर जाता है। तो वहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई सीरियसली लेता नहीं। और ये जो पिंजड़े वाली मुनरिया है, इसका गीत सुना है आपने सर? हाँ, तीसरी कसम, चलत मुसाफिर मोह लिए रे पिंजरे वाली ये दूसरा है। अच्छा, मुन्नी बदनाम हुई डोनाल्ड तेरे लिए। डोनाल्ड तेरे लिए, अच्छा, मुनीर बदनाम दे रहा है वहाँ ओके। पे। बट इट्स अ बिट ऑफ अ जोक। सो जो मैं ये बता रहा हूँ, जो आपने कहा कि क्या नजर नहीं आ रहा, ये वेरी क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यक्ति के साथ डील करना चाहते हैं। ये अमेरिका की हमेशा परंपरा रही है। अगर भारत जैसा देश है, वहां पर आपको पार्लियामेंट के साथ करना है, मीडिया के साथ करना है, गवर्नमेंट के साथ करना है, सिविल सर्विस के, वहां पे एक व्यक्ति वो कहता है सुबह है, सब कहेंगे हाँ जी सुबह है, कहता है शाम है, सब हाँ जी शाम है। सो इट्स वेरी इजी टू। सर, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा, डी फैक्टो मतलब इसको डी ज्यूरे करने की क्या जरूरत थी? इसको कागज में लाने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि अभी तक आप एक डेमोक्रेसी का मुखौटा लेके चलते थे। आप कागज में भी डेमोक्रेसी को इस एक तरीके से खत्म करने पर आमादा क्यों है? जो रही सही थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी उसको क्यों समाप्त करना चाहते हैं? कमोडोर बहल, ये जरा समझाएंगे कि ये करके असल में करना क्या चाह रहे हैं? दिनेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और सबसे पहले ये कहूंगा कि नंबर 28 को उनका जो चीफ का पद था उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। उससे पहले कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी, क्योंकि फील्ड मार्शल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है। इस वजह से इस समय 27वां अमेंडमेंट और 243वां जो कि उनका आर्टिकल है, उसको अमेंड करना बहुत जरूरी था। आज तक कभी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तानी जनरल्स गलती करते थे वो ये करते थे कि वो तख्ता पलट कर देते थे। लेकिन यहां तो तख्ता पलट, इतना दिमाग शातिर है मुनीर, कई लोग तख्ता पलट हो भी गया पर उनका नाम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अब भी आगे है और दो जगह पे उन्होंने किया है, ना केवल मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर के अंदर, उन्होंने जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेकिन सर इसी की है। यानी कि लाइफ लॉन्ग उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। बहल साहब, इसी में एक चीज और, कई लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने सिखाया होगा, बताया होगा कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, बाकी कोई देगा नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अपने आप को इतना पावरफुल करो कि मुझको भी सिक्योर कर पाओ। कर्नल शैलेंद्र, इसमें भी दम है क्या? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि वोरा सर ने बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग मुन्नी बदनाम करी। वो मेरे ख्याल आरजू वाज स्माइलिंग एट दैट कि पाकिस्तान एक्चुअली इस चीज़ में बिलीव करता है कि हर एक काम मुनीर के नाम से हो रहा है। अब आ रही है बात जो आपने कही है, जो वो बहुत बड़ी बात है। ये सारा का सारा प्लान शहबाज शरीफ का है, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि अगर पावर में रहना है तो इस एक आदमी को उस लेवल पर ले जाओ जिसमें ये मुझे सिक्योर कर ले। वो अदरवाइज भी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि जो वहाँ पर अमेंडमेंट के द्वारा हो गई, वो वैसे चल रही थी, अब सिर्फ फॉर्मलाइज हो गई है। आप शायद पाएंगे कि ये पहला शहबाज शरीफ होगा जो शायद अपना टेन्योर पूरा कर ले, क्योंकि पपेट गवर्नमेंट को चलाना कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग है नहीं, कोई इकॉनमी से रिलेटेड बात है नहीं। देश के अंदर कोई एक ऐसी चीज आरजू काज़मी मुझे बता दें जो कि उनकी पॉलिटिकल सेटअप डिसाइड करती है। तो मतलब जो असल में वहां पर आवाम की आवाज के लिए जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई थी, क्या उसको भी समाप्त किया जा रहा है? आरजू काज़मी के पास जाऊंगा और ये समझूंगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र जो कह रहे हैं, एंड ही ऑलवेज सेज ऑन अ सीरियस नोट, whenever he is saying something it is on a serious note। और अगर वो ये कह रहे हैं कि असल में ये शहबाज ने खुद को बचाने के लिए किया है, तो हम कहीं और रहे हैं, खेल कहीं और हो रहा है क्या, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले खबर देखिए, पाकिस्तान में जिया और मुशर्रफ दौर की वापसी, बल्कि मैं कहूंगा याहिया दौर की भी वापसी। जनरल जिया ने भी संवैधानिक बदलाव किए थे, परवेज मुशर्रफ ने भी बदला था कानूनी ढांचा। 3 साल में ही सबसे ताकतवर बने मुनीर। संविधान को कैसे खुद के लिए डिस्टॉर्ट करके यूज करना है,
ये अगर आपको सीखना है तो पाकिस्तान से बेहतर नजीर कहीं मिलेगी नहीं। आरजू काज़मी का नजरिया लेते हैं। आरजू काज़मी, पाकिस्तान में जनता के लिए, उसकी आवाज के लिए, कहीं डेमोक्रेसी के लिए भी कोई गुंजाइश रहती देखते हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में कोई जगह है, या इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस वक्त भी जो गवर्नमेंट है, ये इमरान खान की भी अगर थी तो वो भी एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही थी। यहाँ पर एक चीज जो अभी तक हमें समझ आई है, जो अभी ये सिलसिला चल रहा है, 1-2 दिन में और क्लियर होगा, वो ये कि जो नया 27 अमेंडमेंट में जो इन्होंने एक चीज लेकर आए हैं, वो ये कि अगर इमरान खान बाहर आ गए, जो कि कभी ना कभी तो बाहर आएंगे, तो अगर इमरान खान चाहेंगे भी तो तब भी वो इस वक्त के जो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ हैं, या इस वक्त के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको ना तो वो अरेस्ट कर पाएंगे, ना कोई सजा दे पाएंगे, ना उनके ऊपर केस होगा। ये चीज भी इसमें शामिल की गई है। यानी कुछ भी हो जाए इन लोगों के ऊपर, तीनों के ऊपर, ना आप कोई केस कर सकेंगे, ना पब्लिक, ना गवर्नमेंट, और ना ही इनको अरेस्ट किया जा सकेगा, जो कि पहले के कई डिक्टेटर्स थे जिनके ऊपर हुआ। खासतौर पे जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर केस भी चला था और उसके बाद उन्हें मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा था। तो ये उन तमाम चीज़ों से अपने आप को इन्होंने बचा लिया है। लेकिन इनको ये याद नहीं कि ये ना तो मुशर्रफ का ज़माना है और ना ही ये ज़ियाउल हक का ज़माना है। इस वक्त जो बात की जा रही है, लोग यानी जो सीनियर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको ये बहुत मुश्किल पड़ेगा और हो सकता है कि ये चीज़ इनको बैकफायर कर जाए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।